वो हटाने नहीं दे रहे थे, उठाने नहीं दे रहे थे। घटना की कितनी देर बाद की बात है ये घटना यानी ये मान लो कि 1:45 ये हादसा हो गया था। 1:30 बाबा निकले, 1:30 और 1:45 के बीच में हो ही गया। 2 बजे के बीच में मान लो लास्ट। तो यहाँ पे काफी बंदा निकालने में भी समय लगा है, कम से कम 10 मिनट बाद बंदे निकाले। यहाँ से भी एक के ऊपर एक जा रहे हैं, जब पब्लिक रोकी है जब निकाले। कुछ तो दम घुट के मर गए नीचे, कुछ कैसे भी। ये लोग क्यों रोक रहे थे? अगर निकाला होता तो शायद कुछ लोग ये अपनी वजह से रोक रहे थे कि हम ऐसे झेल लेंगे, हम अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। मगर उनके बूते जब नहीं हुआ तो फिर लोकल के बंदों ने मदद करी, छोड़ के वो यहाँ से भाग ही गए थे। उन्हें बैग वगैरह यहाँ पे पंडाल में पड़े थे, कुछ बंदों के फोन थे, वो सारे पिंक टोपी वाले ही बंदे ले गए थे। अच्छा, आपने तो देखी तस्वीरें भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3। आप आज क्या होता है कि यूपी में जो है, यूपी में आज हादसे एक होता है जो कि बाबा के यहाँ दरबार में। तो ये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखिए, लाइव रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि यह क्या हुआ, बाबा कौन है और कैसे हादसा हुआ, इस हादसे में कितने की मौत हुआ, आज इस रिपोर्ट में आप लोग देखेंगे। और ये अमर उजाला की जो आप रिपोर्ट है, जो लाइव रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हादसे में क्या क्या होता है और कितने महिलाएं, कितने बच्चे और कितने बुजुर्ग मरे हैं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल आंखों देखा दिखाएंगे। और इस सर्वे में कितने लोगों के आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो है आपको इस तरह की हर वीडियो से ताल्लुकात रखता हूँ मैं। और इस वीडियो रिपोर्ट में देखिए जरा कि कौन कौन क्या कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों का सर्वे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो दिखा रहे हैं वो क्या क्या मौतें हुई और कौन कौन से रिपोर्ट में। आपके पास उसमें 90% से ज्यादा महिलाएं थी, बच्चे में जैसे कि 20% आदमी यहाँ पंडाल में थे, 30% मान लो न 70% महिला थी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खत्म हुई है वो महिलाएं ही हैं, जेंट्स नहीं है। उसमें एक जेंट्स है और 7 बच्चे हैं, बाकी सब महिलाएं। तो ये सब जब हो रहा था तब तक जो पुलिस के लोग यहाँ पहले मौजूद थे उनकी तरफ से सूचना तो दे दी गई होगी, लेकिन कुछ सूचना दी थी, मगर सूचना देने से भी फायदा क्या था कि जाम लगा था, गाड़ी आएगी कैसे, गाड़ी आने में समय लगा था। एम्बुलेंस नहीं थी यहाँ पे, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी रुकवा रहे, उनमें बॉडी डलवा रहे, जैसे कि मैक्स पिकअप हो गई, टाटा 407, ये गाड़ियों में डलवा रहे हैं। कैंटरों में लोड करवा, कैंटर गाड़ी में लोड करवा के भिजवाएं, कम से कम 20 बॉडी अपने हाथों से। यहाँ से तुम जा रहे हो ऐसे गाड़ी रोक कर डलवाई, हमने गाड़ी में रखवाई है, अपने आंखों से अपने हाथों से उठवा के। अब आपको बताते हैं कि ये जो बाबा हैं उन्होंने ये दावा किया है कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका भगवान से साक्षात्कार हुआ। जी हाँ, बता दें आपको कि भोले बाबा ये दावा कर रहे हैं कि 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उन्होंने वीआरएस ले लिया। वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि कौन उन्हें सरकारी नौकरी से आध्यात्म की ओर खींच कर ले आया। वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से ये पता चला कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है, और इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। वो ये भी कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता, बल्कि भक्त मुझे भोले बाबा कह के बुलाते हैं। जब ये सवाल उनसे किया गया कि भोले बाबा आपका नाम कैसे पड़ा आपने, और आईपीएस अफसर भी उनके अंधभक्ति में हैं और उनके चेले बताए जा रहे हैं। भोले बाबा का ये भी कहना है कि समागम में मैं खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद अलग अलग स्थानों से आती है और तब वो वहां पर पहुंचते हैं। आपको एक और जानकारी हम दे दें कि भोले बाबा किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पुलिस प्रशासन का आदमी नहीं था यहाँ पे। 30 डेड बॉडीज कम से कम जो गाड़ी में फर्श पे पड़ के गई हैं बिल्कुल। हाँ गए थे बिल्कुल। वहाँ पे सुविधा, बंदे बाहर पड़े हैं, वो पड़े ही हैं। कहाँ पे? आप सिकंदरा राव ट्रॉमा सेंटर? सिकंदरा में बंदे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, कुल मिला के ये है। डेड बॉडी हमने जगह नहीं थी, हाथों से गिन के आए थे वहाँ पर 183, जबकि यहाँ पे मीडिया दिखा रहा है 122 डेड बॉडी। तो सरकारी आंकड़े तो 121 मौतें बता रहे हैं। 183 डेड बॉडी यहाँ मौजूद थी सिकंदर राव पर। और तुरंत हाथ के हाथ एटा भी गई है, एटा, कासगंज, आगरा, अलीगढ़, सब अलग अलग है। कुछ लोग अपने से अपने जो परिजन थे उनको लेकर वो तो लेके चले गए। कुल मिला के जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो कम दिखाया जा रहा है।
4 बॉडी मिली, वो भी नंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, यही नहीं पता चल रहा है। 4 बॉडी ढहचाम फेंक दी है, मतलब समझ रहे हो, यही नहीं पता चल रहा है। मंच के पीछे डरी 4 बॉडी, बताओ। आज मिली है सुबह, उनके शरीर पे कपड़ा तक नहीं है, उनकी शरीर पे। सर कृपया करके 1-2 बार और यहाँ पर इंक्वायरी करी जाए सर। 1-2 भी और मिल सकती है यहाँ पर, 100% मिल सकती है सर। मिल सकती है अभी भी। आज तो यहाँ एफएसएल की टीम भी सारा छानबीन कर रही थी ना, पूरे छानबीन करी है, एफएस एरिया में, इस एरिया में करी है। मेरा कहना है कि इधर भी फसल खड़ी है, इधर भी एक बार जांच करवाई जाए, होनी चाहिए। ये जब इधर से मिल रहे हैं तो बंदा और भी मिल सकता है, सजा मिलनी चाहिए। देखिए आप, ये उन बाबा के नाम एफआईआर होने चाहिए। वो लोग हैं जिन्होंने लाशों को अपने हाथों से निकाला है, मतलब जो लोग दब गए थे उनको अपने हाथों से निकाला है, उनको गाड़ियों में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की है। तमाम चीजें समझाने की कोशिश करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को बताते थे। पढ़ाई के बाद वो भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस में वो हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहे। नौकरी के दौरान उनके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया और जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा भी कहने लगे। जब वो सत्संग करते थे तो लोगों की आस्था को लेकर के उनका नाम लोगों ने भोले बाबा रख दिया। और उसके साथ उनकी पत्नी भी समागम में रहती हैं। जब भी वो सत्संग करते हैं, जहां भी जाते हैं, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती है। लेकिन हाल ही में खबर ये भी थी कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो उनके साथ नहीं रह रही थी। आखिर ये भोले बाबा कौन है जिनकी चरणों की धूल के लिए लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल दिया? और इस घटना के बाद भोले बाबा आखिर कहां गायब हो गए? आइए इन सब सवालों का आज हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे, इन सभी बातों का जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। तो आपको बता दें कि भगदड़ उस वक्त हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए टूट पड़े। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गए वहां से और हादसे के 17 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली है। अब ये भी जानते हैं कि भोले बाबा आखिर है कौन। उनके बारे में हम अब पूरी विस्तार से बात करेंगे कि कैसे उनका नाम भोले बाबा पड़ गया। तो भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुरपुर नगरी गांव का रहने वाला है और उसकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में ही हुई। बचपन से ही वो पिता के साथ खेती किसानी में हाथ